नमस्कार मित्रों राजनीति विज्ञान के जो छात्र हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं और जो समझने वाले हैं और जो भारतीय राजनीति पर टीका टिप्पणी और शोध करने वाले लोग हैं, उनके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल हाशिए पे सरकते जा रहे हैं, लेकिन हैं बड़े महत्वपूर्ण। और ये उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि सिर्फ नेताओं की भीड़ एकत्र करने से जनाधार नहीं बना करते। और अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी सैकड़ों ऐसी पार्टियों के नाम को निरस्त किया है, कैंसिल किया है, जो बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं और केवल नाम उनके दर्ज हैं और नाम के साथ चुनाव चिन्ह भी दर्ज है। और उन्हीं चुनाव चिन्हों पर कुछ लोग हर साल चुनाव आयोग का जो मैकेनिज़्म है, जो तंत्र है, उसका ध्यान खींच लेते हैं, ध्यान बांट लेते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, उनका जनाधार भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियों को जिन्होंने कभी भी अपनी रिटर्न नहीं भरी, कभी अपना हिसाब किताब दाखिल नहीं करवाया, कभी अपने दावे प्रतिदावे प्रस्तुत नहीं किए, ऐसी पार्टियों को निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच में जो इतिहास है मित्रों राजनीतिक दलों का, उसमें एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, रुचिप्रद और एक दिलचस्प इतिहास है स्वतंत्र पार्टी का। मित्रों, आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसी पार्टी जिसके संस्थापकों में हमारे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रख्यात लेखक व चिंतक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो भी हों, और इसके अलावा कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता वो भी शामिल हों, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी जैसे लोग वो भी शामिल हों, और बहुत सारे जो अन्य जो प्रख्यात जो नेतागण हैं वो भी शामिल हों। और इन नेतागणों में गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी जैसी वरिष्ठ सांसद और जयपुर की महारानी राजमाता वो भी शामिल हों। और इसी प्रकार से ये एन.जी. रंगा का नाम जो इतिहास के छात्र हैं उनके लिए नया नहीं है, और वो भी बाकायदा शामिल हों। और इसी प्रकार से मीनू मसानी, ये भी राजनीति के क्षेत्र में, राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में एम.आर. मीनू मसानी का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है, वो भी शामिल हों। और इसी प्रकार से बहुत सारी पार्टी लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये शामिल हों। उनमें पंजाब की ओर से भी ये दर्शन सिंह फेरूमान ये भी शामिल हों, और ऊधम सिंह नागोके, ये नाम भी सुना होगा, ये भी शामिल हो। इतने बड़े बड़े नामों वाली पार्टी और प्रगतिशील पार्टी और इतनी संपन्न संसाधनों वाली पार्टी, जिसके सदस्यों में, जिसके प्रमुख नेताओं में, जिसके नेताओं की पहली पंक्ति में हमारे देश के लगभग 150 रियासतों के महाराजा, राजा सभी लोग शामिल थे। ऐसी पार्टी आज उसका नाम लेवा भी कोई नहीं है, कोई उसका नाम नहीं जानता, और अक्सर नई पीढ़ी बिल्कुल स्वतंत्र पार्टी के अस्तित्व या इस तथ्य से भी बिल्कुल रूबरू नहीं है कि ये एक पार्टी भी एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक मंच की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी। और इस पार्टी ने मित्रों वोट भी अच्छे हासिल किए थे अपने वक्त में। और 1962 में ये पार्टी अपने चरम पर थी, और 1959 से 1974 तक इसका टोटल पीरियड माना जाता है कि स्थापना जो थी वो 1959 में हुई थी, और इसका जो इसका वाइंड अप जो है, इसको लपेट लिया, इसको समाप्त कर लिया, इसको एक प्रकार से गोल कर दिया, इसका बिस्तर वो 1974 सन में हुआ था। और ये मित्रों एक जब बनी थी ये पार्टी, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग भी सत्ते में थे, शिखर पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे। वो इसलिए सत्ते में थे कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इनका प्रभाव मंडल बहुत बड़ा है, ये बड़े विचारक हैं। के.एम. मुंशी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महारानी गायत्री देवी, ये बड़े बड़े नाम हैं। इन नामों के आगे किसी भी अन्य लोकतांत्रिक दल का टिक पाना
संभव, आसानी से संभव नहीं होगा। और मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय आम चुनावों का थोड़ा सा जिक्र कर लें कि ये 1962 के जो भारतीय आम चुनाव, तब चुनाव जो है एक ही बार में सारे निपटा दिए जाते थे, तो आम चुनाव इसे बोलते थे। आम चुनाव में भी इस पार्टी को 1962 में 7.9% वोट हासिल हुए थे, और ये जो प्रतिशत था ये 1967 में बढ़कर 8.7% हो गया था। और अन्य भी उड़ीसा विधानसभा में भी इनका जो प्रतिशत था वो बहुत लंबा चौड़ा था। इस प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी इस पार्टी का 17.11% वोटों पर अधिकार था। तो मित्रों, ये चुनावी इतिहास लंबा चौड़ा है, और राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में कांग्रेस के बाद इसी पार्टी का नाम आता था, और कुछ एक राज्यों में इस पार्टी ने कांग्रेस के सामने अस्तित्व की चुनौती भी खड़ी कर दी थी। लेकिन कालांतर में जो इसकी विरासत है वो कहीं भी टिक नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात ये थी मित्रों, ये पार्टी का जो विशेष महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस पार्टी में धर्म, जाति या व्यवसाय का कोई भी उल्लेख कहीं भी नहीं था। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी व्यवसायों के लोग, सब ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अवसर की समानता और इक्वलिटी, ये दोनों कामों के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ था। और ये पार्टी मित्रों बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी थी, और इसका व्यापक प्रभाव मंडल भी था। लेकिन 1974 में तत्कालीन अध्यक्ष पीलू मोदी बहुत चर्चित राजनीतिज्ञ थे, और ये पीलू मोदी ने इस पार्टी को विधिवत रूप से भंग कर दिया था, और इसे चौधरी चरण सिंह वाले भारतीय क्रांति दल में इसका विलय करवा दिया था। तो ये भारतीय क्रांति दल में विलय की दास्तान, पीलू मोदी का इस पार्टी का पूरा ढांचा जो है उसको भंग करना, ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं, ये मित्रों भारतीय राजनीति का इतिहास पढ़ने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और रोचक हैं। शुक्रिया।